कक्षा 10वीं का अध्याय 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति के सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक, देखो इसमें सबसे पहला आपको दिया है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, जैसे x निर्देशांक या भुज कहलाता है। और जैसे कि निर्देशांक क्या होगा, देखिए ये कोई बिंदु है आपके पास, है ना। ठीक है, ये आपको एक बिंदु दे रखा है। अब आपसे इससे पूछा है किसी बिंदु की, तो यहाँ पे ये आपका कौन सा अक्ष है, y अक्ष। तो y अक्ष से इस बिंदु की दूरी जो है ये कौन से अक्ष पर स्थित है, x। इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, x निर्देशांक या भुज। यानी x अक्ष पर जो भी बिंदु होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, भुज। क्या कहते हैं उनको, भुज। ठीक है, तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा देखो इसी प्रकार किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि कहते हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है। अब ये अपना कौन सा अक्ष है, x। तो इस x अक्ष से किस इस दिशा में y पर स्थित है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, y निर्देशांक या कोटि। या इसको अपन क्या कहते हैं, y निर्देशांक या इसको अपन क्या कहेंगे, कोटि। ठीक है, यानी x अक्ष पर जो भी बिंदु होगा उसको अपन भुज बोलेंगे और y अक्ष पर जो भी बिंदु स्थित होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, कोटि। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो अगला x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए जैसे कि x अक्ष पर स्थित है, यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है ना। तो x अक्ष पर स्थित है तो, है ना, तो x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x और 0। यानी जब भी x अक्ष की बात होगी तो x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, x का मान x और y का मान क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार अगला देखो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो y अक्ष कौन से अक्ष पर स्थित है, y पर। तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 और y का मान y। यानी यहाँ y के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है। अब अगला देखो मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब मूल बिंदु क्या होता है, जैसे कि ये अपना x अक्ष है और ये अपना y अक्ष है। जब x अक्ष और y अक्ष जहाँ पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को अपन बोलते हैं मूल बिंदु। यानी मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 और 0। ठीक है, देखो 0 और 0। अगला है मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x p x y की दूरी होगी। अब आपको मूल बिंदु से दूरी बतानी है तो इसका सूत्र होता है x वर्ग प्लस y वर्ग। अब अगला देखिए, है ना, अगला आपको क्या दिया है, बिंदु a x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस कोष्ठक के अंदर y2 माइनस y1 का वर्ग। अब अगला देखिए दोनों अक्षों पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे। अब दोनों अक्ष पर स्थित कैसे होंगे, जैसे कि x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तब दोनों अक्ष पर स्थित कौन सा बिंदु होगा, मूल बिंदु, और उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 और 0। अगला देखिए x अक्ष व y अक्ष का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है, अभी आपको बताया। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु। अगला है यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 यानी 0 है तब वह किस
अक्ष पर स्थित होता है, यानी y का मान 0 होगा। अभी अपन ने पढ़ा था, देखो, है ना, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x और 0, यानी y का मान क्या है 0। तो ठीक है, अगर y का मान 0 होगा तो कौन सा अक्ष होगा, वो x अक्ष। ठीक है, तो ये कौन सा अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर। अभी इसी का उल्टा अगला देखो, यदि एक बिंदु का x निर्देशांक 0 यानी 0 है, तब वह किस अक्ष पर स्थित होगा। अगर x का मान 0 है तो वह कौन सा अक्ष आएगा, y। आपको उल्टा बताना है, अगर x का मान 0 बताए तो y अक्ष पर स्थित है, और इसमें देखो अगर y का मान 0 है तो वो कौन से अक्ष पर होगा, x अक्ष पर। ठीक है, यानी देखो, यदि एक बिंदु का y निर्देशांक अगर 0 है तब वह कौन से अक्ष पर है, स्थित होगा, x अक्ष पर, यानी y का मान 0 तो वो अक्ष x होगा। यदि एक बिंदु x निर्देशांक 0 है तब वह किस अक्ष पर स्थित है, यानी x का मान 0 है तो वह y अक्ष पर। ठीक है, अब अगला देखिए, बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, है ना। तो अगर दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना है आपको, तो क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, अगला देखो, दो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m अनुपात n के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x y के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो ये आपको एक पूरा सूत्र याद रखना पड़ेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अगला m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार अगला देखिए, आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखना है, कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखिए क्या होता है, 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। अगला है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखिए, क्या होगा, 1/2 कोष्ठक के अंदर समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। अगला देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगला देखिए, बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है आपको, है ना। तो दूरी का सूत्र भी आपको बताया था, क्या होगा, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, ये आपको दो बिंदु दे रखे हैं, 2 और 3, 4 और 1। इसको आप x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, अब देखो, आपको सबसे पहले x2 का मान रखना है। x2 का मान क्या है, 4 माइनस x1 2 प्लस y2 का 1 माइनस y1 का 3। ठीक है, देखो 4 में से आपको 2 माइनस करना है, कितना बचेगा, 2 प्लस 3 में से आप 1 माइनस करो, कितना बचेगा, 2, लेकिन माइनस का। 2 का वर्ग कितना होगा, 4, और 2 का वर्ग भी 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कितना आएगा, 4 और 4 8। इसका आप गुणनखंड करिए, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, √2। ठीक है, तो आपकी दूरी क्या आ गई, 2√2। ये आपकी 2√2। अगला है, x अक्ष से बिंदु P 2 और 3 की दूरी होगी, है ना।
तो अभी अपन ने पढ़ा है ना, क्या है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, यानी आपको अगर y पूछेगा तो आपको क्या बताना है, x न, ठीक है, आपको उल्टा बताना है। y से दूरी पूछेगा तो x बताना है, और x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y बताना है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, x अक्ष। अगर आपको x पूछेगा तो y बताना है। ठीक है, तो x अक्ष से बिंदु P 2 और 3 की दूरी होगी। तो अगर आपको x अक्ष पूछा है तो क्या बताना है आपको, y। तो y का मान क्या है, देखो 3, तो क्या हो जाएगी 3। मूल बिंदु से बिंदु P -6 और 8 की दूरी होगी। अब मूल बिंदु से दूरी का भी आपको सूत्र बताया था, ये देखो, मूल बिंदु 0 0 से बिंदु P x y की दूरी क्या होगी, x अंडर रूट के अंदर x वर्ग प्लस y वर्ग। अब इसमें भी आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, ये आपको सूत्र से हल करना पड़ेगा पूरा सवाल। देखिए क्या दिया आपको, सूत्र क्या अपना, x वर्ग प्लस y वर्ग। x का मान क्या आपके पास, -6 प्लस y का मान क्या हो जाएगा 8। 6 का वर्ग कितना होता है 36, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 का वर्ग 64। इन दोनों को प्लस करिए, 6 और 4 10, हासिल का 1, 6 3 और 6 कितना 9, 9 और 1 10। ठीक है, अब 100 का वर्ग क्या होता है 10, तो क्या आएगा आपके उत्तर 10। ठीक है, देखो अगला, y अक्ष से बिंदु P 2 और 3 की दूरी होगी। अभी आपने पढ़ा, अगर आपको x अक्ष पूछे तो आपको y का मान बताना है, अगर आपको y अक्ष पूछेगा तो आपको x का मान बताना है। तो x का मान कौन सा है, पहले वाला 2, तो आपकी दूरी क्या हो जाएगी 2। अध्याय 7 में जितने भी इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो हमने कवर कर लिए। ठीक है, बस आपको यही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है।